हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस आ गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें हिस्ट्री का बैच लेकर आ गए हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। दूसरा है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन जो इतिहास कहलाता है। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल युग में हुआ है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था दोस्तों। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम जानते हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। 13वां है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे उगाए थे? कपास की। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हुआ। 18वां, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो कहा गया। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर जो है किस देवता का चित्र अंकित था? तो ये आद्य शिव का चित्र अंकित था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से और जानते हैं? तो इसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। 25 नंबर है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो ये बैल का हुआ था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा की संस्कृति से। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो ये सतलज नदी पर है। 31 है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ये लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोग के नाम जुड़े हैं वो दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जो जौ और गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर ये सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक मातृशक्ति देवता को विश्वास रखते थे। हड़प्पा की सभ्यता में सेल खड़ी से मुहर बनी थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबे का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा की युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो ये गुजरात में हुई। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता
किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये शतरंज की। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये सिंध और पाकिस्तान में। सिंध के जो सिंध है वो पाकिस्तान में है। थैंक यू दोस्तों। ये आज का हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी और टॉपिक मिलेंगे आपको। धन्यवाद।